नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी जी जब बंगाल में आए थे तो पूरे बंगाल के लिए एक ही बात था उनका कि आप आपका कीमती वोट दो। इस बार यहाँ पर जो सरकार है उसको बदल दो, भाजपा को पावर में लाओ। उसके बाद पूरा बंगाल का डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी मेरा है। लोगों ने वो सुना था और अपना वोट भी दिया था। यहाँ पर परिवर्तन भी हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को क्या बिलीव किया था? नहीं, इतना बिलीव नहीं किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंगाल का लोग इतने दिन ममता दीदी के बात सुनते थे, जो बोलती थी चुनाव प्रचार में आके कि मुझे वापस सत्ता में लेके आओ तो मैं आपको डबल डबल नौकरी दूंगा और आपको डबल डबल तनख्वाह मिलेगा। और लोग ने क्या दिखा? डबल डबल नौकरी छोड़ दीजिए, जो नौकरी मांगने जाता था उसको पुलिस ने कुटाई कर देता था, उसको जेल में भेज दिया जाता था। और जिसको जब लग गया था वहां पर तो भयंकर स्कैम हुआ। और वो ये टीएमसी जो एफिलिएटेड गुंडे हैं वो लोग ही स्कैम करते थे। और जब ये पकड़ा जाता था तब गवर्नमेंट अपना हाथ धो देता था। इसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब करने वाली टीचर है उनके नौकरी चले जाते थे। यही था बंगाल का सिनेरियो। लेकिन ये बंगाल अभी पूरा चेंज हो गया 4 मई के बाद, जब यहाँ पर भाजपा का सरकार बन गया। और पिछले 3 दिनों में मात्र 72 घंटे में यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम देखा बंगाल ने, पूरा बंगाल चौंक गया है। आपको मैं पहले ही बोला था, यहाँ पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी आए थे और उसके बाद ऑनरेबल रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के आने के बाद चल रहे हैं। आज अश्विनी वैष्णव जी आया था और आने के बाद बंगाल में हो गया धमाका। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का बात हो गया बंगाल में। लेकिन उससे पहले अश्विनी वैष्णव जी जैसे आए वहां पर भी चौंकने वाला बात था। हम इतने दिन देखते थे कि टीएमसी का एक छोटे मोटे नेता जो पंचायत स्तर का नेता होता है वो भी अगर बाहर निकलता है तो उसके लिए 7 गाड़ी पुलिस का एस्कॉर्ट क्या क्या नहीं रहता है। लेकिन ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर कलकत्ता पहुंचे। और कैसे पहुंचे वहां से नवान्न, जो यहाँ का गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है? चौंकने वाला बात है। पहले एयरपोर्ट से निकले, वहां पर उनके नजदीक जो स्टेशन है जिनका नाम है जय हिंद, मेट्रो स्टेशन में पहुंच गए। उसके बाद मेट्रो पकड़ के ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर गया वहां का नवान्ना का जो नजदीक स्टेशन है और फिर वहां से ऑटो पकड़ लिया। और उनको साथ देने वाला और एक एमपी है, एक एमएलए है, जगन्नाथ चटर्जी, और पुरुलिया का एमपी उनका साथ दे रहा है। यही है भाजपा, यही है डेवलपमेंट, ऐसे ही देश चलेगा, ये पूरा जनता चाहता है। और उसके बाद नवान्न में जब पहुंचे वहां पर भी चौंकने वाला बात था। इतने दिन हम देखते थे ममता बनर्जी सत्ता में है तो यहाँ पर विरोधी दल का जो भी है उसको कभी भी कुछ भी प्रशासनिक बैठक में नहीं बुलाया जाता था। लेकिन ये है स्टेट का डेवलपमेंट का बात और इसलिए यहाँ पर पॉलिटिक्स का कोई जगह नहीं। ये बात पहले दिन ही शुभेंदु अधिकारी जी ने बता दिया था। लेकिन ये तो बोलने वाली बात है, सुनने के लिए अच्छा है। सच में ऐसे होगा क्या? हमने क्या देखा आज हमने देखा जब ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर आ रहा है तो सारे पार्टी का जो भी एमएलएज है सबको बुलाया गया कि आपका इलाका का जो भी प्रॉब्लम है रेलवे लेके, ऑनरेबल रेल मिनिस्टर आए हैं आपके पास, आप उनको बोलो और हम देखेंगे उसको कितना डेवलप कर पाएंगे। और एंड ऑफ द डे ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बोला वो सच में चौंक देने वाला है। मैजिक है, मोदी मैजिक चालू हो गया। यहां पर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। आप सोच लीजिए, इतने दिन पिछले 34 साल और उसके बाद 15 साल ममता रिजिम में स्पेशली सेंट्रल के साथ हमेशा झगड़ा चलते थे। और इसलिए कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट जब आता था, जब सेंट्रल अप्रूव करके भेजते थे, यहां पर लैंड नहीं मिलता था, इसलिए प्रोजेक्ट नहीं होता था। लेकिन यहां पर डबल इंजन सरकार बन गया। मोदी जी ने बोला बंगाल के लिए स्पेशल फोकस रखो और इसलिए सारे जो सेंट्रल मिनिस्टर है एक एक करके आ रहे हैं। और आने के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी जी के साथ मीटिंग हो रहा है और बंगाल के लिए एक से बढ़कर एक तोहफा आ रहा है दिल्ली की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। 1 लाख करोड़ ऑलरेडी रेलवे के पास रेडी है, बस बंगाल जमीन नहीं दे रहा था इसलिए काम नहीं हो रहा था। वो जमीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वो डेवलपमेंट अभी चालू हो जाएगा। यहाँ पर नया बात क्या हुआ? अमृत भारत प्रकल्प, आपको मालूम है वो स्कीम के अंडर 102 नए स्टेशन जिसको पूरा के पूरा रिनोवेशन करा जाएगा। और यहाँ पर आप एयरपोर्ट में हो या रेलवे स्टेशन में आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे बदलाव आएगा अभी बंगाल में। यहाँ पर बहुत सारे जगह है जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है
और हमेशा वहाँ पर लोग जब रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और लोगों को जैम में फंसा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर 538 ऐसे रेलवे ओवरब्रिज नहीं तो अंडरपास होगा, मतलब लोगों का तकलीफ कितना कम हो जाएगा। इस बार ऑलरेडी रिकॉर्ड रेलवे बजट वेस्ट बंगाल के लिए एलोकेट हुआ है 14,025 करोड़। आप समझ लीजिए कितना बड़ा सेंट्रल की तरफ से आ रहा है। और यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट रुका हुआ था, ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रहा था, ऐसे 40 प्रोजेक्ट है जिसका एनओसी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, तो उनका काम भी चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो डीएम्स है, उन डीएम को अभी क्लियरली बोला दिया गया, भाई आपको टाइम बाउंड काम करना पड़ेगा। कहीं पे भी कुछ जमीन का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई अगर देने से इनकार कर रहा है तो वो तुरंत अब प्रशासन को बताओ, यहाँ पर प्रशासनिक स्तर से वो दिखा जाएगा और उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। मतलब कोई एक बंदा को खड़ा कर दिया विरोधी ने और बोला कि यहाँ पर नई प्रोजेक्ट होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखा जाएगा। इतने दिन हो गया हमको इंडिपेंडेंस मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगह है जहां पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा है, वो पहुंचने के काम भी अभी चालू हो गया। 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वेस्ट बंगाल में। नोदिया का करीमपुर, वहाँ पर जो जंगल महल बोला जाता है वहाँ पर लालगढ़, और जो सुंदरबन एरिया है वहाँ पर सागर और सुंदरबन, वो सारी जगह में अभी रेलवे पहुँच जाएगा। सबसे बड़ी बात है सिलीगुड़ी, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, जो कॉरिडोर है, उसको रीडेवलप पूरा किया जा रहा है। और जो हमारा बुलेट ट्रेन है अभी दिल्ली से सीधा सिलीगुड़ी तक जुड़ जाएंगे। इसके मतलब दिल्ली से सिलीगुड़ी पहुंचने के लिए अभी बस 6 घंटे टाइम लगेगा। यहाँ पर जो मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट है वहाँ पर 60 नए ट्रेन आ रहा है कलकत्ता के लिए, जो नेक्स्ट जेन का बना हुआ है। तो उसके मतलब डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगा। अब ये सब सुन के आपको ये लगेगा कि भाई सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर काम के बाद कुछ हुआ, मतलब लोगों को जॉब लगेगा क्या? हाँ, वहाँ पर ही है। आपको मालूम है यहाँ पर कांचरापाड़ा और हावड़ा 2 जगह है जहाँ पर रेल का कारखाना है, रेल के चीज़ वहाँ पर बनते हैं। वो दोनों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट होगा। तो इसके मतलब जो पहले सर्बानंद सोनोवाल जी ने यहाँ पर वाटर गेटवे का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, अभी रेलवे का पूरा उस स्पीड से काम होगा। और इसके बाद ऑब्वियस रीजन जो आता है, जो मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो सड़क डेवलपमेंट है उस पे रास्ते का भी डेवलपमेंट होगा। और अगर ये रोडवे एक्सपेंशन भी हो जाता है, इसका भी होता है, तो 2-3 साल बाद यहाँ पर इंडस्ट्री आने का कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट होगा। बंगाल जो इतने दिनों से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मुंह फिर के रहते, वो सारे लोग अभी आएंगे, यहाँ पर ही डेस्टिनेशन बना लेंगे। ये सब कुछ आज हो गया तो खुशी का लहर है। लेकिन यहाँ पर और भी एक कहानी में ट्विस्ट आ गया। बहुत ही मज़ा आ रहा है वो सुन के। आप लोगों को याद है जब CAA हुआ था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला गया था कि भाई जो भी बांग्लादेश से या हमारा पड़ोसी देश से वहाँ का जो माइनॉरिटी है, स्पेशली जो हिंदू है, जो अपना धर्म बचाने के लिए, अपना जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत में आके आश्रय लिया है, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। और यहाँ पर ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करते हुए वहाँ पर बताया था कि ये CAA मतलब NRC है, यहाँ का जितना भी मुस्लिम भाई है उन लोगों को भगाया जाएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान भेजा दिया जाएगा। और इसलिए जो उनका जिहादी ग्रुप है वो पूरा एक्टिवेट हो गया था। और जो मालदा मुर्शिदाबाद रेंज है वहाँ पर ट्रेन के कोच में आग लगाया गया था, वहाँ पर स्टेशन जलाया गया था, वहाँ पर रेल लाइन जो है उखाड़ के फेंक दिया गया था। और बहुत दिन से ट्रेन वहाँ पर डिस्टर्ब था। और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ये सारे रेलवे के ऊपर ही अटैक करते थे, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन कट कर देंगे, पूरा नॉर्थ बंगाल के साथ साउथ बंगाल को काट देंगे, तो ये सारी चीज़ करने का, हंगामा करने का बहुत सारे मौका मिलेगा। ममता बनर्जी का प्रशासन था तो वहाँ पर ये सब करने के लिए वहाँ से उनको अप्रिसिएशन मिलते थे। लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी जी का गवर्नमेंट है, क्लियरली बोल दिया वो CAA के नाम में रेलवे के ऊपर जो ऐसे पत्थरबाजी किया था, आग लगाया था, सारे को आइडेंटिफाई करो, एक को चुन के कानून के हवाले करो, और उसका घर बार जो भी है सब कुछ बेच के उसका वसूली करो, किसी को नहीं छोड़ना है। और अगले दिन बंगाल, जहां पर नए बंगाल हो रहा है, इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कोई अगर पत्थरबाजी करेगा, रेलवे के ऊपर कोई भी अटैक करेगा, सबका एक ही हाल होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो भी NCR कर दिया। यहां पर एक सरकार बदलने से, डबल इंजन गवर्नमेंट होने से क्या होता है ये सबको भी मालूम पड़ रहा है। यहां पर चिंगरी घाटा बोल के एक जगह है,
जहां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पर रोड के ऊपर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसको, उस क्रॉसिंग को बस ज्वाइन करना था। पिछले 15 साल से ममता बनर्जी उसको होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अगर हो जाएगा तो एयरपोर्ट के साथ बाकी कोलकाता जुड़ जाएंगे, और अगर ऐसे जुड़ जाते हैं तो कोलकाता का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो आधा वहां पर ही सॉल्व हो जाएगा, तो लोगों को अच्छे हो जाएगा। ऐसे लोगों को अच्छे कैसे करने देंगे ममता बनर्जी? तो अपने ईगो के लिए वो काम नहीं करने दिया। एक्चुअली वो काम होगा तो सब लोग बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया, बंगाल के लिए कितना कुछ सोचा, तो ये क्रेडिट तो भाजपा को चले जाएंगे। उसको वोट पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, और अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए इतने अच्छे काम रुका के रखे थे। और जब ये शुभेंदु अधिकारी जी का जो गवर्नमेंट आया तो उन्होंने क्लियरली बोला इसको खत्म करना है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट, और 120 घंटे में जो 15 साल का रुका हुआ काम था वो सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, उसको आगे कैसे करना है, और भी कितना कितना डेवलपमेंट करना है, सारे आज खुद रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी खुद गए वहां पर और देखा। तो इसके मतलब बंगाल बदल रहा है, ये सरकार सब कुछ बदला रहा है, और यहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रहा है। और आपको पहले ही बोला था कि इसके पहले हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आए थे, जहाज मंत्री जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो वाटर गेटवेज है, वाटर सिस्टम है, उसको पूरा चेंज कर रहा है। गंगा रिवर का वहाँ पर आधुनिकीकरण होगा, वो सारे जो घाट है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, यहाँ पर वाटर मेट्रो चालू हो जाएगा, एक नया तरीका मिलेगा कलकत्ता का लोगों को, वेस्ट बंगाल को लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ पर डीप पोर्ट सी मिदनीपुर में किया जाएगा, जो यहाँ पर दो दो डॉक ऑलरेडी है, एक हल्दिया है, एक कलकत्ता है, उसका पूरा के पूरा वहाँ पर जो गुंडे राज चलता है, तोलाबाजी, काटमांडी, सिंडिकेट राज चलता है, उसको खत्म किया जाएगा और उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो मतलब वाटरवेज चेंज हो रहा है, रेलवेज चेंज हो रहा है, अब तो सड़क भी चेंज होगा, और ये सारी चीज होगा तो बंगाल तो पूरा चेंज हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट कैसे शिद्दत से काम कर रहा है, कैसे आगे के लिए सोच रहा है, वो भी क्लियर हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र में बहुत कुछ चीज बोला था, और उन्होंने ऑलरेडी एक ट्रैकर चालू कर दिया कि हमने क्या क्या बोला था और क्या क्या इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो आपके सामने हमको हिसाब देना पड़ेगा। तो देखिए, जो मेजर काम था, जैसे सेंट्रल प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत जैसे प्रकल्प, वो बंगाल के लिए रुका था, वो चालू हो गया। यहाँ पर महिलाओं के लिए, दीदियों के लिए, माताओं के लिए बोला था कि 1 जून से आपको बस में, गवर्नमेंट का अगर बस होगा तो आपको फ्री राइड मिलेगा, आप कहीं पे भी चले जाओ वेस्ट बंगाल में, आपको कुछ नहीं लगेगा, 1 पैसा भी नहीं लगेगा, वो चालू हो गया। यहाँ पर बोला था कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण है उसके पहले स्टेप के रूप के आपके अकाउंट में 3,000 रुपए जाएगा, और वो 3,000 रुपए जा रहा है। तो मतलब जो संकल्प पत्र में बोला गया था, एक एक करके सारे कुछ इंप्लीमेंट हो रहा है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर जब रेनी सीजन आ रहा है, बारिश होगा, तो थोड़ा बहुत बारिश भी हो जाता है ना, तो कलकत्ता पूरा वाटर लॉक्ड हो जाता है। जो बंगाल का गांव इलाका है वहां पर फ्लड सिचुएशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा चोक हो चुका है। लेकिन ये जो सरकार है, अभी से रेनी सीजन आने वाला है, ये सारे दिक्कत जनता को होगा, ये सब ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका क्लीनिंग कर रहा है, और उसको खुद मिनिस्टर जाके, अग्निमित्रा पहल जाके चेक कर रही है। तो यही तो चाहिए था जनता को, जे काम करने वाला सरकार। ऐसे नहीं कि मैं एक बार जीत गया तो मैं एमएलए बन गया, अभी इसे कुछ नहीं करना है, बस तोलाबाजी करना है, मेरा जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ाना है। नहीं, वो सारे दिन खत्म हो गया। और एक साइड में ये सारी चीज जब हो रहा है तो बांग्लादेश बॉर्डर, वहां पर देख के भी दिल खुश हो गया, दिल गार्डन हो गया। 15 साल से ममता बनर्जी ने रुका के रखे थे, लैंड नहीं दे रहा था बीजेपी को। क्यों? क्योंकि उनका जो जिहादी वोट बैंक है, जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, वो आसानी से वेस्ट बंगाल में आ पाए, और उनके लिए वोटर कार्ड बना देंगे ममता बनर्जी, वो वोट देंगे और ममता बनर्जी जीत जाएंगे। लेकिन उसके कारण, इस घुसपैठियों के कारण पूरा भारत कैसे टेंशन में है, कैसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा था, कोई फिक्र नहीं था। लेकिन अब ये नया गवर्नमेंट आया और बोला कि 45 डेज के अंदर हमको सारे जमीन जो है बीएसएफ को, जहां जहां पर जितना जमीन चाहिए पूरा ट्रांसफर करना है, ये सिक्योर करना है। और देखिए कैसे माहौल बदल रहा है, कैसे पूरा यहाँ पर सिस्टम चेंज हो रहा है। और जो भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या यहाँ पर घुस पे बैठे थे, सबको बोला गया था टीएमसी के तरफ से, भाई टेंशन मत करो, आपका नाम अभी वोटर लिस्ट में गया है, कोई टेंशन नहीं, हम वापस आएंगे तो वापस आपका नाम फिर से डाल देंगे, ये भाजपा यहाँ पर रहेगा ही नहीं। तो बहुत आशाओं के साथ उन्होंने बैठा था। लेकिन अब क्या हुआ,
अब सब लोग को समझ में आ गया, यहाँ पर डबल इंजन सरकार काम कर रहा है। एक साइड में जब डेवलपमेंट होगा, दूसरे साइड में नौकरी होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर जो घुसपैठिया है उसके भारत में कोई जगह नहीं है। उसको डिटेक्ट किया गया है, डिलीट किया गया है, अभी डिपोर्ट किया जाएगा। तो इसलिए वो लोग भागने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश उसको लेने के तैयार नहीं है। कोई टेंशन नहीं, उसके लिए अभी नया सिस्टम चालू हो गया। इनके लिए कंसंट्रेशन सेंटर चालू हो गया, शेल्टर चालू हो गया, वहां पर उसको रखा जाएगा। कोई भी बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर पकड़ा जाएगा तो वहां पर रहेंगे और उसके बाद डिप्लोमेटिक तरीके से उसको बांग्लादेश भगाया जाएगा। तो बंगाल ने जो सपना देखा था, सोचा नहीं था इतना जल्दी सच हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो बोलता था ना, मोदी का गारंटी, वो मोदी का गारंटी क्या होता है, हर दिन हर पल अभी बंगाल को मालूम पड़ रहा है। और इतना डेवलपमेंट देख के, इतना कुछ देख के, सच में एक वोट का कीमत क्या है बंगाल को हर दिन हर रोज पता चल रहा है। क्या बोलेंगे मोदी जी को मोदी जी का ये बंगाल का डेवलपमेंट लेके इतना अच्छे सोचना और सच में उसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर। और मोदी जी जो कर रहे हैं उसको एक लीडर के तरफ, एक अच्छे कैप्टन के तरफ माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। और जो फायदा डबल इंजन बनाने के बाद बंगाल का जनता को मिल रहा है वो सब लेके, अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।